अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा गाइड एपिसोड 1 के साथ मैं हूं मुनीब इलियास और आप देख रहे हैं अस्टर ट्रैवल्स ऑफिशियल पेज। और आज की हमारी वीडियो का मौजू है यूएसए विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, किन किन मराइल से गुजर के हम यूएसए विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल पूरी इस वीडियो के अंदर होगी, इसको इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा और तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो यूएसए विजिट वीज़ा अप्लाई होता है उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन किन मराइल से गुजर के हम यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए विजिट वीज़ा जो फिल होता है उस फॉर्म को DS 160 कहते हैं और जो विजिट वीज़ा की रिक्वायर्ड कैटेगरी है वो होती है B1 B2 विजिट वीज़ा। ओके, अब B1 B2 क्या होता है उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ। B1 विजिट वीज़ा, B1 वीज़े के अंदर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग या कोई सेमिनार, वो बिजनेस रिलेटेड सेमिनार, वो उसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर B1 विजिट वीज़ा फॉल करता है। B2 विजिट वीज़ा, B2 के अंदर आपने टूर एक्टिविटीज़ इसके अंदर फॉल करती है, फैमिली फ्रेंड के पास विजिट के लिए जाना वो इसके अंदर फॉल करता है, और लास्ट वन मेडिकल चेकअप वो भी B2 के अंदर ही फॉल करता है। इसके बाद जो जिस फॉर्म को फिल करके हम यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो फॉर्म होता है DS 160 फॉर्म। सही है, वो किस तरीके से अप्लाई होता है उसकी पूरी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके लिए DS 160 फॉर्म के लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो ये है कि इसको अप्लाई किए बगैर, इसको फिल किए बगैर अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहता है कि भाई मैंने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है, ये सब है, इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, उनको कहना भाई मुझे फॉर्म भेजें, बार कोड्स के पेस्ट हुआ फॉर्म आपके पास फिलअप प्रॉपर आपने डिटेल चेक कर लेनी है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं इसने अंदर डाली हुई, तो ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। सही है, अब मैं प्रोसेस बताता हूँ कि DS 160 फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि अगर आपका उसको फिल करने खुद बैठें तो आपके पास बिल्कुल कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट और आपकी फैमिली की डिटेल होती है। सही है। सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है ट्रैवल। ट्रैवल में आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, किन डेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है। प्रॉपर आइटरनी प्लान्स आपके पास होने चाहिए। इससे पहले आपने कभी कोई ट्रैवल किया है यूएसए का, ये थर्ड स्टेप होता है। प्रीवियस ट्रैवल अगर आपका है या कोई आपके रिफ्यूज़ल पहले से यूएसए का है तो वो भी इसके अंदर प्रॉपर फॉल करता है। उसके बाद आपका जॉब टाइटल क्या है। आप बिजनेस ऑनर हैं तो आपने बिजनेस रिलेटेड अपनी चीज़ें लगानी है कि मैं बिजनेस ऑनर हूँ और ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और थर्ड ये है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर लगानी है। इसके अंदर सब पहले ये फॉर्म फिल करना है, ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। ये फिल करके फिर इसको प्रॉपर एक बार गो थ्रू करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने उसको प्रिंट करना है और उसके ऊपर मेक श्योर करिएगा जब प्रिंट हो तो ऊपर बार कोड्स आते हैं तो वो उसके साथ ये प्रिंट हो, और उसके बाद इसको आपने अपने पास सेव रख लेना है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है पेमेंट का, कि आपने अब पेमेंट की तरफ जाना है। पेमेंट करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। सही है। जो पेमेंट है वो जो साइट ऑफिशियल यूएसए की ऑफिशियल साइट है CEAS जो है, कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन सेंटर होता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रोफाइल खुल जाएगी, उसमें आपने रजिस्टर्ड होके आपने फ़ौरन अपनी डिटेल्स पुट करनी है। जैसे आप डिटेल्स पुट करेंगे तो फ़ौरन आपके पास अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स का ऑप्शन आ जाएगा। सही है। फिर अब इसमें लोग पूछते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम इसका क्या है यूएसए का, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम। आप अगर UAE से कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम आपको लेट मिलेगा, 8 मंथ्स 9 मंथ्स। पाकिस्तान इंडिया से कर रहे हैं एक साल बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही होती है। उसको रीशेड्यूल करने का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपने सब जैसे पे कर लिया, पे आप वाया वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड जो भी आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है आप उससे कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके जैसे ही आपके पास एक कैलेंडर टाइप खुल जाएगा, जो भी आपको नियरेस्ट डेट मिल रही होगी या आपको अपनी रिक्वायर्ड डेट आपको मिल रही हो तो आप उस पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गई
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपने डे ऑफ अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देने एम्बेसी जाना है, यूएसए एम्बेसी जाना है। सामने इंटरव्यू बैठा है और आप उससे पहली चीज़ इंटरव्यू के लिए सबसे मेन टिप, झूठ नहीं बोलना, बी ऑनेस्ट विद इंटरव्यूअर। उसके बाद आपने अपनी कोई भी जो भी आपके पास एसेट्स हैं, लाइक आपके होम कंट्री में कोई एसेट्स हैं या आपकी जॉब से रिलेटेड हर चीज़ का प्रूफ आप साथ ले जाएं, वो बेस्ट है। फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन आपके पास स्टेटमेंट है तो आप उसको लेके जाएं, क्योंकि जो जितनी चीज़ें आप साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उनको अपने मेन चीज़ प्रूव करनी होती है कि आप ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस अपने कंट्री आएंगे, जस्ट आप विजिट पर्पस के लिए जा रहे हैं। इस चीज़ में आप उनको कॉन्फिडेंस में ले लें तो 110% वो आपको वीज़ा दे देते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो फिर मैं उसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान कोई भी चीज़ गलत बोलते हैं तो वो इंटरव्यूअर माइंड साइकी बहुत तेज़ होती है उसकी, ठीक है, तो आप उसको चूना नहीं लगा सकते। ये चीज़ आपने अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे साइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर आपको एक फाइल पुट करके मैं दिखाऊंगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद मेरे से गाइडेंस दे सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारा आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।